नमस्कार, द गंगा टीवी न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी सुल्तानपुर जनपद में है, जहां आपको बता दें कि लगभग 30 घरों पर शासन प्रशासन का बुलडोजर चला है। बड़ी कार्रवाई 30 घरों पर हुई है। ये किस लिए चला है, क्या है पूरा मामला, यहाँ पे जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार इन गरीब लोगों को घर से बेघर क्यों किया गया है? इनके बच्चे पूरी तरीके से खुले आसमान में रहने के लिए अब मजबूर है। इनका पूरा परिवार खुले आसमान के में रहने के लिए मजबूर है। इनका सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है। इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार शासन प्रशासन की क्या मजबूरी थी, आखिरकार यहाँ का पूरा मामला क्या था और क्यों लगभग जो है एक साथ 30 से ज्यादा घरों को बुलडोजर से गिराया गया है। बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई हुई है। क्या नाम हुआ आपका? काजल मेरा नाम है। काजल जी, क्या बातचीत हुई थी, आखिरकार क्यों आप लोगों का घर गिरा दिया गया है पूरी तरीके से? क्यों बुलडोजर से पूरी तरीके से 30 से अधिक घरों को निस्तानाबूद कर दिया गया है? आखिरकार कुछ जानकारी आप लोगों को है? हम लोग को कुछ जानकारी नहीं दिए गए, सिर्फ इतना 2 दिन पहले आए थे। इन लोग कहे गए थे 3 दिन के अंदर खाली कर दो। हम कहे हम लोग खाली कर देंगे, कहीं रहने की व्यवस्था दीजिए हम लोग को। बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे, हम लोग तो रोड पे आ जाएंगे। तो उन लोग कहें कि हम लोग को आप लोग को व्यवस्था हम नहीं देंगे। व्यवस्था उन लोग का मैडम कह रही थी, डीएम मैडम कह रही थी कि अभी रहो, अभी तुम लोग को हटा नहीं रहे हैं। ये लोग अचानक से आए, कल गिरा दिए। हम लोग कम से कम 4 दिन दौड़े हैं। वहाँ डीएम के पास 4 दिन हो गया, हम लोग गए थे। वो कह रहे थे कि हाँ आप लोग रहो, अभी गिर नहीं रहा है। अब उसमें क्या ये अवैध जमीन है? आप लोग अवैध जमीन कब्जा किए हैं, सरकारी जमीन कब्जा किए हैं? कब्जा किया हम लोग को बताए थे जब पुराने वाले थे। डीएम साहब भी तो नहीं आई हैं। जो पुराने थे, हम लोग छोटे छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा नौकरी नगर पालिका में सब करते हैं। जितने यहाँ आदमी हैं, औरतें हैं, सब कौन सी नौकरी करते थे, क्या करते थे? यही झाड़ू पोछा कर्मचारी हैं हम लोग। अच्छा, अभी भी काम करती हैं? अभी भी काम कर रहे हैं, कूड़ा उठाने का काम करते हैं? हाँ, मेरे आदमी करते हैं नगर पालिका, हम नहीं करते। अब बाकी सब आदमी यहाँ पे करते हैं। औरतें नहीं, मतलब झाड़ू पोछा औरतें काम करती हैं। अपने घर में जाकर चौका बर्तन करते हैं हमारे आदमी। लेकिन शासन प्रशासन की कार्रवाई इसलिए हुई है कि कहा जा रहा है कि ये बंजर की जमीन थी और बंजर जमीन में पूरी तरीके से आप लोग कब्जा किए थे। 30 साल से ज्यादा रह रहे हैं, इसलिए कार्रवाई की गई थी। हाँ, हम लोग इसीलिए कार्रवाई की। हम लोग बंजर जमीन है, नहीं हटाएंगे। इतना साल हम लोग दुख मुसीबत झेल के कैसे कैसे हम लोग यहाँ गुजर बसर मतलब कष्ट आप लोगों को यही है कि हम लोग यहाँ पर रहे हैं, यहाँ से आप लोगों की यादें जुड़ी हैं, यही आप लोगों ने एक एक रुपया इकट्ठा करके तो हम सोचे सर कि इतना साल रह गए, हटाएंगे नहीं कभी। हम लोग अपना एक मकान बनवा लिए कैसे में से पैसा जोड़कर। हमको क्या पता था कि सब लोग ऐसे मिलके अचानक आएंगे या ऐसे घर गिरा देंगे। अच्छा, क्या पता है कि 30 साल पहले आप लोग कहाँ रहते थे? हम लोग 30 साल पहले मेरे मम्मी पापा रहते थे यहीं शहर में रहते थे। भाड़ा लेकर कमरा पे लेकर रहते थे, शहर में रहते थे। उसके पहले का परिवार आप लोगों को कुछ पता है कि कहाँ रहता था? मेरा हमारा घर वहाँ पे है, बनारस में है। तो बनारस में हमारा घर था, वहाँ पर वहाँ पे रहते थे हम लोग। तो वहाँ मेरे दादा दादी रहते हैं। मतलब कि वहाँ नौकरी चाकरी नहीं था, कमाई माई नहीं था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए। मजबूरी थी, गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, बहुत परेशानी थी। यहाँ पे आए तो नौकरी मिला तो अपना यहीं पर रह गए। तो भाड़ा पर रहते थे। तब भाड़ा पर रहते तो बहुत लोग बताएं कि नगर पालिका की जमीन मतलब बंजर जमीन पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर डीएम साहब से कहिए, रहने की व्यवस्था दे देंगे आप लोग। तो डीएम साहब आप लोगों को रहने की व्यवस्था दे दिए थे? पहले बताए थे, जो पुराने वाले थे, जो रिटायर हो गए। अब जो नया डीएम साहब आए हैं, जो नए आई है, तो मैडम से हम लोग मिले हैं। हम लोग बताएं कि हम लोग कोई 30 साल से रह रहा है, कोई 35 साल से, कोई 40 साल से रह रहा है। जो पुराने हैं, हम लोग को तो हो गया 30 साल होते हुए रहते, और बाकी लोग पुराने भी हैं, रहने लगे 40 साल हो गए यहाँ पर। कोई सुनवाई नहीं, कह रहे हैं कि तुम लोग रहो जाकर वहाँ पर। अगर कोई आएगा तुम्हें हटाने के लिए तो हमको हमारे पास फिर आना आप लोग। तो हम लोग फिर गए थे तो हम लोग को भगा दिया, कहा इसमें हमारा हाथ नहीं है, ये बड़े लोग का सोर्स हाथ लगा हुआ है, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं और पूरी बस्तियाँ दिखाने की कोशिश करें तो ये बस्ती जो है पूरी तरीके से वीरान हो गई है। इधर देखिए, गरीब
मजदूर जो व्यक्ति यहाँ के कूड़ा उठाने वाले लोग हैं, उन लोगों का घर पूरी तरीके से निस्तानाबूद कर दिया गया है। ये लोग पूरी तरीके से घर से बेघर हो गए हैं। ये तस्वीरें सुल्तानपुर जनपद की हैं और पूरी तरीके से लगभग 30 से ज़्यादा घरों को ऐसे ही निस्तानाबूद कर दिया गया है। अब पूरा परिवार खुले आसमान में रहने को मजबूर है। यहाँ पर तमाम लोग हैं। आखिरकार सिर्फ और सिर्फ इतना बताया गया था कि यहाँ पर जो ज़मीन है जहाँ ये लोग रह रहे हैं वो बंजर की ज़मीन है और इसी तरीके से इसीलिए आप लोगों की ये ज़मीन अभी खाली करवाई जा रही है। क्या भाई साहब कुछ बताया गया था शासन प्रशासन से कि ऐसे ही खाली करवा देंगे? बताया गया था मगर मौका ही नहीं दिए। अच्छा। सब साफ सफाई इकट्ठे आके सब गिरा उड़ा दिए, घर द्वार में बेकार कर दिए। इसके पहले नोटिस दी गई थी? नहीं, नोटिस नहीं दी गई थी। नहीं, कुछ नहीं दिया गया था। नहीं, बिना नोटिस के गिराए हैं सब। आप लोगों को जानकारी नहीं थी कि आपका घर गिराया जा रहा है? नहीं नहीं, कोई जानकारी। अगर सब ड्यूटी नगर पालिका ड्यूटी रहन कहाँ थे सब? नगर पालिका सब ड्यूटी रहन। अगर आप लोगों को बताया जाता कि ये जो है घर खाली करना है, घर खाली कर दीजिए, तो आप लोग चले जाते, घर खाली कर देते? कहाँ जाते? कहाँ जाए जब घर द्वार ना तो कहाँ जाए? हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि घर है ही नहीं है। घर द्वार ना हमारे सबका जाब कहाँ हमारे। अभी जब पूरी तरीके से आप लोगों का घर जो है गिरा दिया गया है, अब क्या कर रहे हैं? क्या आप शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं? क्या कोई अधिकारी देखने आया कि नहीं? कुछ कहबे ना कि ना कुछ कहबे के गिरा चला घर आराम से। ये दुख कोई अब देखने नहीं आ रहा है। नहीं, अब क्यों ना आया? कोई नहीं आ रहा। कोई आया हुआ नहीं, सब चले गए गिरा उड़ा। नेपाल आ रहे हैं वीडियो बना के। कौन आया था? नेकपाल आ रहे हैं, वीडियो बना के चला गए। नेकपाल आए थे, वीडियो बना के चले गए बस। अच्छा, क्या हुआ? नेकपाल आए थे यहाँ पर, अभी वीडियो बना के गए? वीडियो बना के चले गए। कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं कि हम लोग का व्यवस्था उसका कुछ नहीं दे रहे हैं, न कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं। हम दूर से वीडियो बना के चले गए, यहाँ पास भी नहीं आ रहे हैं? पास भी नहीं आए। क्या क्यों नहीं आ रहे हैं? डर है क्या कुछ? क्या पता किस बात का डर है? सोच, अब तो हम उनके दिल के अंदर झांक को तो देखे नहीं, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये भी है बस्ती नीचे, आप सबसे पूछ लीजिए। ये तस्वीरें दिखाइए। पूरी तरीके से घर जो है बेघर हो गया है, चारों तरफ बिखरे ईंट पड़े हैं और पूरी तरीके से ये बस्ती वीरान हो गई है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचे हैं तो ये छज्जे बचे हुए हैं, पूरी तरह से बिखरा हुआ इन लोगों का सामान और यहाँ की यादें बची हुई हैं। बाकी जो है पूरी तरीके से साइकिल वगैरह भी जो सामने थी वो भी तोड़ दी गई है और पूरी तरीके से इस घर और इस बस्ती को निस्तानाबूद कर दिया गया है। रास्ता नहीं दे सकते हैं हम कि कैसे नहीं देंगे? हमारे बच्चे रोड पे आ जाएंगे। अब बरसात के मौसम है, कहाँ पर लेकर जाएंगे? कहाँ के रहने वाले हैं आखिरकार? आप यहीं के रहने वाले हैं या फिर यहाँ कहीं से आए हुए हैं? हम यहीं के रहने वाले हैं, पैदाइश हमारा यही हुआ है। पहले हम लोग भाड़े पर रहते थे, तो हम लोग नगर पालिका में हमारे आदमी लोग ड्यूटी करते थे। तो हमारे आदमी लोग के कहे, हम लोग गए थे डीएम के, पहले पुराना जो डीएम थे, अब तो नई आई हैं, जो पुराने वाले थे, वो कहे जाओ वहाँ पर बंजर जमीन है, प्यागीपुर टासपुर नगर में है, वहाँ बंजर जमीन है, वहाँ पर जाओ, अपना झोपड़ी वोपड़ी बना कर रहो। यहाँ पर आए तो बहुत जंगल था, यहाँ पे एक इंसान नहीं दिखाई पड़ता था। हम लोग 3 साल बिना लाइट बिना बिजली के हम लोग गुजारे हैं। अब पानी लेने जाते थे हम लोग रोड पे जाते थे, कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाते थे, पानी लेकर आते थे। बहुत मुसीबत यहाँ पर झेले। यहाँ पर गंदे गंदे गाय जानवर लाकर यहाँ पे फेंक देते थे। हम लोग कम से कम 30 साल से हम लोग गंदगी सूंघ रहे थे। ये तो 2-3 साल हुआ, अभी सफाई हो गया, ये सब बन गया तो ये गंदगी हट गया। अब नहीं तो 30 साल से यही गंदगी में, यही कचरे में आप लोग रहते थे और जो भी दिक्कत परेशानी होती थी उसी के साथ आप लोग उसी दिक्कत हम लोग गुजार लिए कि कहाँ पे हमारे लोग को पैसे नहीं था इतना कि कहाँ हम जमीन खरीद पाएंगे। हम लोग के पास पैसे नहीं था, हम लोग झोपड़ी डाल के रहते थे यहाँ पर। जब झोपड़ी डाल कर रहे तो हम थोड़ा थोड़ा अपना मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा किए। बच्चे हमारे आंधी तूफान आता था, झोपड़ी गिर जाता था, तो इसलिए हम लोग अपना एक कच्चा घर बनवा लिए हैं कि अपना बच्चे कम से कम सुकून से रहेंगे। अब यही के रहने वाले हैं, पैदाइश आपकी यही हुई है? पैदाइश यही सुल्तानपुर में हुआ है। आधार कार्ड यही का है? आधार कार्ड भी यहीं के बना हुआ है। वोटर ID बनी हुई है? ID तो नहीं बने, आधार कार्ड बना है। अच्छा, मेरे वोट नहीं दे पाते हैं यहाँ पर? यहाँ पर आए वोट नहीं दिए हैं। क्या कह रहे हैं जी? वोट नहीं देते, यहाँ पे नहीं आते हैं। अच्छा, सभासद नहीं आते। अच्छा, वोट देने के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ आता नहीं है, कोई आता नहीं है? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। अच्छा,
पैदाइश आप लोगों की यही हुई है? मतलब वोट के बारे में बातचीत करने या फिर आपकी वोटर आईडी के बारे में कोई आता नहीं है बातचीत करने? नहीं। कोई नहीं आता है? कभी नहीं आए, कोई सभासद कभी नहीं आए, सिर्फ अपना मतलब निकालने देखने आए फिर चले गए। कभी हमारा कभी नल नहीं लगवाए सभासद, न कभी रोड बनवाए, न सड़क। शासन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सुल्तानपुर में देखने को मिली है। लगभग 30 से ज्यादा घरों को अवैध कब्जा बताया जा रहा था और बुलडोजर चला हुआ है और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। अब इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे साथ कैमरामैन धर्मेंद्र हैं और मैं अमित कुमार। नमस्कार। आ जाओ छोटी वाली बटन।